गाइस, ब्लैक फंगस जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस या फिर प्रीवियसली जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते थे, तो गाइस बेसिकली एक ऐसा रेयर फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि उन लोगों में हो सकता है जिनकी गाइस जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हो। अब यहाँ पे गाइस वीकर इम्यून सिस्टम के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे कोविड-19 पेशेंट्स में रिसेंटली सुन ही रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे कीमोथेरेपी और यहाँ पे डायबिटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अ वीकर इम्यून सिस्टम। अब यहाँ पे गाइस ये जो फंजाई होती है म्यूकरमाइकोसिस में, ये इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट होती है, जैसे कि सॉइल हो गया, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, लीव्स, यहाँ तक कि रॉटन वुड और फ्रूट्स में भी ये फंजाई प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से गाइस यहाँ पे जो इन्फेक्शन के जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं। प्लस इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे जो मॉडरेट टेम्परेचर के साथ ही यहाँ पे जो हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है किसी एनवायरनमेंट में, तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये मिल के प्रमोट करती हैं इस फंजाई के ग्रो होने में। अब गाइस अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं इस फंजाई से, तो यहाँ पे गाइस मेनली 2 सोर्सेज को ऑब्जर्व किया गया है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रीदिंग के दौरान जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस मोल्ड के, वो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे साइनस के साथ ही यहाँ पे लंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है जो कि गाइस कॉज करता है म्यूकरमाइकोसिस को। प्लस इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड, या फिर अगर यहाँ पे जो ओपन वाउंड या फिर जो चोट होती है उसके ऊपर यहाँ पे स्पोर अगर फॉल करता है तब भी यहाँ पे गाइस जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। प्लस इसी के साथ ही गाइस आपका ये मिसकंसेप्शन क्लियर होना भी ज़रूरी है कि ये जो डिजीज़ है ब्लैक फंगस, ये कोविड-19 की तरह लोगों के बीच में ट्रांसमिट नहीं होती है। अब यहाँ पे गाइस इसी की वजह से ये जो फंगल इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस का, ये आता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में, जिसका गाइस बेसिकली ये होता है कि नॉर्मल केसेस में जिन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग या फिर जो हेल्दी है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस फंगस से, भले चाहे वो प्रेजेंट हो एनवायरनमेंट में। लेकिन यहाँ पे गाइस उन लोगों में जिनकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए। और यहाँ पे ये जो वीक इम्यूनिटी होती है ये कंसिडर किया जाता है एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर द फंगस टू कॉज द इन्फेक्शन, इसलिए गाइस इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। अब गाइस अगर हम म्यूकरमाइकोसिस के टाइप्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे गाइस इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस का, वो बॉडी के कौन से पार्ट या फिर रीजन में हुआ है। उसके अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे म्यूकरमाइकोसिस को 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आता है हमारे पास राइनोसेरेब्रल रूट, जिसको गाइस साइनस एंड ब्रेन रूट भी कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें गाइस क्या होता है कि जो साइनसेस, बेसिकली जो नेजल रूट होता है, उसमें जो है ये इन्फेक्शन सबसे पहले कॉज होता है, और ये इवेंचुअली जो इसका इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है ब्रेन में। इसी की वजह से गाइस इसको राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। फिर इसके बाद गाइस आता है पल्मोनरी या फिर लंग म्यूकरमाइकोसिस, और ये वाला टाइप्स गाइस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स में। तो बेसिकली इसमें गाइस क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में इस फंगस के, तो यहाँ पे जिन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अगर वो इन केस इन स्पोर्स को इनहेल कर लेते हैं तो यहाँ पे ये जो स्पोर्स हैं ये इन्फेक्ट कर देते हैं लंग्स को, जहाँ पे म्यूकरमाइकोसिस की कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है। फिर इसके बाद गाइस हमारे पास आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। तो बेसिकली गाइस इस वाले टाइप में अगर इस फंगस ने हमारे जीआई ट्रैक्ट के किसी पार्ट को इन्फेक्ट कर दिया है तब इस म्यूकरमाइकोसिस को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद गाइस आता है क्यूटेनियस या फिर स्किन म्यूकरमाइकोसिस। तो बेसिकली इसमें गाइस क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे स्किन के ऊपर कोई चोट लगी हुई हो या फिर कोई बर्न मार्क्स हो, प्लस इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे सर्जरी के बाद की जो स्टिचेस होते हैं वो भी प्रोन होते हैं इस फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो इन केसेस में अगर जो स्पोर्स प्रेजेंट है फंगस के एनवायरनमेंट में, अगर वो फॉल करके इनोकुलेट कर जाते हैं हमारे स्किन के अंदर, तो वो यहाँ पे इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं ऑन द स्किन, जिसमें यहाँ पे म्यूकरमाइकोसिस की कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसके बाद गाइस लास्ट और सबसे ज़्यादा रेयर टाइप होता है डिससेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। तो बेसिकली इसमें गाइस क्या होता है कि जो फंगल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के साथ, और ये ट्रैवल करते करते इन्फेक्ट कर देते हैं हमारे अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी को। तो यहाँ पे ये ऑर्गन्स इंक्लूड करते हैं ब्रेन, स्प्लीन, हार्ट और स्किन को। अब गाइस अगर हम बात करें कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस की ये जो फंगल डिजीज़ है ये कितनी ज़्यादा रेयर प्लस ये कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है,
तो ये गैस एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फंगल इन्फेक्शन होता है, बिकॉज गैस यहाँ पे जो मॉर्टैलिटी या फिर जो डेथ रेट है वो इस फंगल डिजीज़ का बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि गैस फॉल करता है बिटवीन 40 to 80%। और ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे उस फंगस इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है, प्लस उस फंगस ने हमारे बॉडी के कौन से पार्ट या फिर रीजन को इन्फेक्ट किया है। अब यहाँ पे गाइस इसी के साथ ही गुड न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पे ये जो म्यूकरमाइकोसिस का जो फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे गाइस जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे गाइस पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट और इसी के साथ ही गाइस इंडिया क्योंकि सफ़र कर रहा है इस कोविड-19 के टेरेबल फेज से, तो यहाँ पे गाइस इसी की वजह से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ब्लैक फंगस के, बिकॉज गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है एट अ लार्ज स्केल, और यहाँ पे मेनली बिकॉज ऑफ कोविड-19 डिजीज़। अब गाइस अगर हम म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मेनली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे एंटी फंगल मेडिकेशंस को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इस फंगस के इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी हो गया, जिसको गैस स्लोली दिया जाता है वेन में। बेसिकली इसकी डोज 14 डेज तक की हो सकती है। प्लस इसी के साथ ही गैस हमारे पास बहुत सारी एंटी फंगल मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। दूसरा ऑप्शन गैस केवल लास्ट रिजॉर्ट के केसेस में ही परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है गैस सर्जरी। बेसिकली गैस अगर यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और अगर वो पार्ट जो है वो बहुत ही ख़राब हो गया है और ये डैमेज कर सकता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, तो यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो फंगल बॉल जो बन गई है उस एरिया में, उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गाइस इसकी जो सर्जरी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक है, और यहाँ तक कि हमें कई केसेस में तो नेज़ल कैविटी, अपर जॉ या फिर जो लोअर जॉ होता है उसको भी रिमूव करने तक की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ तक कि गाइस सीवियर केसेस में तो जो इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू है उसको भी यहाँ पे रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, जिसकी वजह से गाइस जो इसकी सर्जरी है वो बहुत ही ज़्यादा डिसफिगरिंग होती है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम म्यूकरमाइकोसिस के प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप कैसे बच सकते हैं इस डिजीज़ से, तो यहाँ पे गाइस बेसिकली इसके बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड्स हैं। तो मेजरली तो आपको बस अपना जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी क्लीन रखना है। इसी के साथ ही आपको इस बात पे फोकस रखना है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहे, इसलिए आप अपना जो न्यूट्रिशन है उसको रेगुलेट करें। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।